एक बार की बात है। एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और वह चिड़िया पानी पूरी का ठेला लगाती थी। उस बेचारी के पास अपना खुद का घर भी नहीं था। वो एक किराए के मकान पर रहती थी और उसके पास इस ठेले के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं था। इसी काम को करके वो अपने घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन उसकी दुकान पर शहर से एक पक्षी आता है। अरे बहन, क्या तुम वही पानी पूरी वाली हो जो बहुत ही मशहूर हैं? सुना है कि तुम्हारी पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। आज मैं जंगल से जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं उस पानी पूरी वाली के पास चलूं। लाओ, मुझे थोड़ी पानी पूरी खिला दो। आपने सही सुना है, मैं वही पानी पूरी वाली हूँ। और आज आपने बहुत ही अच्छा किया जो आप मेरे ठेले पर आए हैं। आज मैं आपको ये वाली बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी खिलाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी हैं, खाकर बताइए कैसी लग रही हैं। उसके बाद वो पक्षी पानी पूरी खाने लगता है। उसको वे पानी पूरी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। अरे वाह भाई, ऐसी पानी पूरी मैंने पूरे जंगल में कहीं नहीं खाई। और पूरे जंगल में तुम्हारे जैसी पानी पूरी कोई नहीं देता है। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो। और मुझे कभी भी पानी पूरी खानी होगी तो मैं तुम्हारे ही ठेले पर आकर खाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी हैं तुम्हारी। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। उसके बाद वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। आज तो बहुत अच्छी आमदनी हुई है मुझे। अगर इसी तरह से मेरे ठेले पर ग्राहक आते रहेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छी आमदनी हो जाएगी। फिर मैं खुद का अब मैं घर चलती हूँ, वरना रात हो जाएगी, फिर तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी मुझे। उसके बाद टूनी अपने घर आ जाती है और अगले ही दिन जब टूनी सोकर उठती है तो उस घर का मालिक आ जाता है। अरे टूनी, 2 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक तुमने मेरे घर का किराया नहीं चुकाया है। देखो, मुझे जल्द से जल्द अपने घर का किराया चाहिए, वरना तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। इतने दिनों में तो कोई भी अपने घर का किराया दे देता है, लेकिन तुम तो घर का किराया ही नहीं दे रही हो। मालिक, थोड़े दिन और रुक जाइए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अभी मेरे ठेले पर ज़्यादा काम नहीं आ रहा है, इस वजह से मेरी कमाई नहीं हो रही है। जिस दिन मेरी कमाई होना शुरू हो जाएगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। बस कुछ दिन और रुक जाइए मालिक। मैं तुम्हें 4 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 4 दिन में तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर धक्के मार कर निकालूंगा। मेरी इस बात को याद रखना, वरना तो धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद उस घर का मालिक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। अब मैं अपने ठेले पर जाऊं या मालिक के पैसों का इंतज़ाम करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, पहले अपने ठेले पर ही जाती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने ठेले पर आ जाती है और ठेले पर आकर ग्राहक के आने का इंतज़ार करने लगती है। ऐसे ही बैठे बैठे उसको बहुत देर हो जाती है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं आता। लगता है आज भी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। ऐसा करती हूँ, पहले मालिक के पैसों का इंतज़ाम करती हूँ, वरना मालिक मुझे 4 दिन में घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। चलो अब चलती हूँ मैं। टूनी चिड़िया बेचारी जाने ही वाली थी, तभी थोड़ी ही देर बाद जिसका बैग यहाँ रह गया था वो वापस आता है। अरे अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गई। कल मैं तुम्हारी दुकान पर पानी पूरी खाने आया था और मेरा बैग यहीं पर रह गया था।
कृपा करके मुझे मेरा बैग लौटा दो। उस बैग में मेरे बहुत ज़रूरी कागज़ हैं। मेरा बैग मुझे लौटा दो बहन। आपने बहुत अच्छा किया जो कि आप दोबारा मेरी दुकान पर आ गए। वैसे भी मैंने आपका बैग बहुत ही संभाल कर रखा था और मैं सोच रही थी जब वो आएंगे मैं उनको दे दूंगी। ये लीजिए, ये रहा आपका बैग और ये बिल्कुल हिफाजत से मेरे पास रखा हुआ था। अरे बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा बैग इतनी हिफाजत से संभाल कर रखा, वरना इस ज़माने में तो कोई किसी का 1 रुपया नहीं देता है। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें आप रख लीजिए और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो एक बार मुझे याद ज़रूर कर लेना। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है बहन। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और टूनी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अरे ये पैसे तो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अब मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी और वो भी मैं मिट्टी का घर बनाऊंगी जिसमें मैं गर्मी से भी बची रहूंगी। और पहले तो मैं कल को जाकर अपने मालिक के सारे पैसे चुका दूंगी और फिर अपना 2 दिन बाद घर बना लूंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने मालिक के घर पहुँचती है और जाकर उससे कहती है, मालिक, ये लीजिए आपके उधार के सारे पैसे हैं। पूरे 2 महीने का किराया मैंने अब चुका दिया है। अब मेरे ऊपर आपके घर का कोई भी किराया नहीं रहा। अब मैंने सारा किराया चुका दिया है मालिक। अब तो मैं आपके घर को छोड़ूंगी और अपना खुद का घर बनाऊंगी। लेकिन मैंने आपका सारा किराया चुका दिया है। अब आपको इससे क्या लेना देना कि मैं इतने सारे पैसे एक ही रात में कहाँ से लाई हूँ। अब मैंने आपका सारा किराया चुका दिया है। अब मैं चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया उसके घर से आ जाती है और 2 ही दिन बाद टूनी चिड़िया एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। चलो आखिरकार घर का काम तो निमट गया। मैंने अपना बहुत ही सुंदर घर बना लिया है और इस घर में तो मैं गर्मी से भी बची रहूंगी। बहुत ही सुंदर घर है मेरा। पूरे जंगल में ऐसा घर किसी का भी